सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो देखिए, हिंदी व्याकरण की आपके एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। तो रेगुलरिटी के साथ में हमें हर एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी को प्राथमिकता देते हुए और अच्छी तरह से पढ़ते हुए कि छोटी छोटी जो गलतियां हमसे हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, तो देखिए, एग्जाम चाहे कोई भी हो, आईएएस, आरएएस, आपका आरजेएस, जेएलओ, एपीओ, रीट, एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी, एएसआई, जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, स्टेनोग्राफर, पटवारी, वीडियो, एसएससी, बैंक, रेलवे, आरजेएस, जेएलओ, कोई भी आपका एग्जाम हो दोस्तों, तो आप लोगों को हिंदी व्याकरण जहां भी आ रही है उसके लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है, संजीवनी है दोस्तों। क्या है? संजीवनी है आप लोगों के लिए। यहीं से प्रश्न उठेगा और यहीं से प्रश्न आपके आएंगे दोस्तों। तो इसी का ही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या होगा? शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा है कि अशुद्ध बताना है। क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, तो यहां पर इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, ये तो शुद्ध है। दूसरा विकल्प देखिए, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी आपका शुद्ध है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ये भी सही है आपका। आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, यहां पर है अशुद्धि और यहां पर ये आपका होगा सही विकल्प। अब मैम अशुद्धि क्या है ये भी तो बताएं आप। तो देखिए, या तो होगा ग्राह्य या फिर होगा ग्रहण योग्य। ग्रहण योग्य, तो आपका यह मत ग्राह्य है, या तो यह शुद्ध होगा, या फिर आपका यह मत ग्रहण योग्य है, यह शुद्ध होगा आपका। ठीक है, तो यहां पर सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों इस प्रश्न पे। अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो अशुद्ध के साथ में ये नहीं शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य। क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य है, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो वैसे ही यहां पर ये माइनस बराबर प्लस, यानी कि शुद्ध पूछा है। ठीक है, तो यहां पर यह वह अपराधी दंड देने योग्य है, तो दंड देने योग्य नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? दंड पाने योग्य है। यह कैसे संभव हो सकता है? तो संभव के साथ में हो सकता का प्रयोग नहीं होता। या तो क्या होगा? यह कैसे संभव है, ठीक है, या फिर क्या होगा? यह कैसे हो सकता है। ठीक है, यह कैसे हो सकता है। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, तो शायद लगा रहे हो, फिर जाए भी लगा रहे हो, तो पुनरावृत्ति होगी, तो क्या हो जाएगा? शायद वह उत्तीर्ण हो। चौथा देखिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही है कि प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो यहां पर आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि ज्ञान में कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो ज्ञान में कितने व्यंजन वर्ण हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है ये ज्ञान किससे बनता है? ये जय और ये से बनता है। ठीक है, तो यहां पर ज्ञान को अगर हम व्यंजन वर्ण हमें जानने हैं, तो जब भी हमें किसी भी शब्द के टुकड़े करने हो तो पहले लिखते हैं व्यंजन, फिर लिखते हैं स्वर। पहले व्यंजन फिर स्वर। तो देखिए, तो ज, या, आ, न और अ। तो देखिए, व्यंजन वर्ण आपका 2 और ये 3, 1 2 और
तीन, ये तीनों क्या है? व्यंजन वर्ण आपके हो गए। क्या हो गए? व्यंजन वर्ण आपका बता रहा है। तो देखिए 2, 4, 3, 5, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितने हैं ज्ञान शब्द में, कितने व्यंजन वर्ण है? 3 है। अगर मान लीजिए पूछ ले कितने स्वर वर्ण है, तो आप क्या बताओगे कि 2 है, एक तो आ है और एक ए है। ठीक है, अगला देखिए, दशानन में समास है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, समास पूछा है। ठीक है, अब समास के साथ साथ मैं आपको संधि भी बता देती हूं। दश धन आनन, दश धन आनन, और इसमें आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि आपकी हो जाती है। बात करते हैं समास की, समास की बात करते हैं तो दश है आनन, दश है आनन जिसके, दश है आनन जिसके, अर्थात किसके हैं दश आनन? रावण के। किसके हैं? रावण के हैं मैम। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दश मतलब 10, आनन का मतलब मुख, तो 10 मुख कितने किसके हैं? रावण के हैं। तो तीसरे अर्थ का बोध करा रहा है। अगर कोई भी शब्द दोनों पद जिसमें प्रधान नहीं हो तीसरे अर्थ का बोध कराए तो कौन सा होता है? बहुव्रीहि होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है कि तत्पुरुष होता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका तीसरे अर्थ का बोध करा रहा है, तो पहला विकल्प आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। लेकिन यहां पर मैम पहला पद तो क्या है? संख्यावाची है। संख्यावाची होने पर हम तो मैम हमेशा द्विगु समास लगाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आप हमेशा कि पहली प्राथमिकता बहुव्रीहि को दोगे और दूसरी प्राथमिकता द्विगु को दोगे। यदि आपके विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है, केवल द्विगु समास दिया हुआ है, तो फिर द्विगु को ही आप प्राथमिकता देंगे। लेकिन दोनों दिए हुए हैं तो पहली प्राथमिकता बहुव्रीहि को दी जाएगी दोस्तों, इसका आपको ध्यान में रखना है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है तो थम्स अप भी आप लोग करते रहिए। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हुबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित हिंदी और इंग्लिश की जम के करा रहे हैं तैयारी दोस्तों, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जैसा एपीओ का पेपर का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर हम आपको यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं, और पेपर से पहले 20 बार पेपर जैसी तैयारी, यानी इस प्रकार से करा देंगे जैसे हम पेपर में रहते हैं ना, वैसे आपको तैयारी करवा देंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूं तो उससे भी बहुत अच्छी क्लास आपकी किस में होगी? टेस्ट सीरीज में भी हो जाएगी। और भी डिटेल से आपको बताया जाएगा तो सिलेक्शन होगा पक्का। आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले की हिंदी अच्छी होती है, इंग्लिश की इंग्लिश अच्छी होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों को अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप रैंक भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पत्र का अनेकार्थी क्या होता है? तो अनेकार्थी क्या किसे कहते हैं? पत्र का पृष्ठ, चिट्ठी, पंख, पत्ता, पत्ता। तो देखिए यहां पर पत्ता, जल, वर्ष और पर्वत, तो पत्र का अनेकार्थी है जो मैंने आपके यहां पर लिख दिए हैं, जो मैंने आपका यहाँ पर लिख दिए। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका इसमें से सही विकल्प? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही विकल्प ए हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनेकार्थी मैंने सभी के लिख दिए हैं। पत्र का अनेकार्थी क्या होता है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचानना है। क्या पहचानना है? विशेष्य पहचानना है। तो देखिए दोस्तों, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण, जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है, और जो बताया जा रहा है, जो उसका गुण, आकार, प्रकार, संख्यावाची अगर बता रहे हैं तो वो आपका होता है विशेषण।
ठीक है, तो देखिए आसमान का रंग नीला, तो रंग की बात कर रहे हैं और रंग कैसा है भाई, नीला है। तो रंग की बात हम कर रहे हैं, रंग के बारे में बता रहे हैं, तो जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका विशेष्य कहलाता है। और बात क्या की जा रही है दोस्तों, बात क्या की जा रही है कि रंग कैसा है भाई, नीला है, तो उसकी विशेषता बता दी, विशेषण हो गया। तो रंग कैसा, नीला। तो बताइए अब यहाँ पे विशेष्य पहचानना है, तो रंग, आसमान, नीला या आकाश। तो यहाँ पर कई बच्चे आसमान कर देते हैं जो कि गलत हो जाएगा, विशेष्य पूछा है तो रंग होगा। यदि यहाँ पर आप लिखते यह नीला आसमान है, तो फिर ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर ये नीला किसके लिए आया, इस आसमान के लिए आया है। आसमान क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और नीला क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहां पे रंग की बात कर रहा है, यहाँ पे आसमान की बात कर रहा है। तो ये दोनों आपके महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं जो कि अच्छे से आपको करने हैं। आगे देखिए पशु परिचर की भर्ती। अब इसके लिए दोस्तों फॉर्म आपके खुल चुके हैं, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज अभी से आप तैयारी कर लीजिए। इसकी वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको क्या करवाया जाएगा, पूरी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी आपको करवाई जाएगी, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी बातों का समागम इसमें होगा दोस्तों। इसके लिए उम्मीद जो ऐप है आपको डाउनलोड कर लेनी है, और हमारी जो पशु परिचर की जो भर्ती है उसकी भी हमें क्या करनी है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट सीरीज ले लेनी है। तो देखिए भलाई में प्रत्यय है। अब प्रत्यय कहाँ होता है, जो शब्द के अंत में होता है वो प्रत्यय होता है, और जो शब्द के प्रारंभ में होता है वो उपसर्ग होता है। तो ध्यान दीजिए, ई आएगा, आई आएगा, लाई आएगा, या फिर भ आएगा। तो देखिए भलाई किससे जुड़ा है, भला में जब आई प्रत्यय जुड़ा तो क्या हुआ, भलाई हुआ। तो यहां पर सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, कि किसी की भलाई भी करनी चाहिए, सभी की भलाई हमें करनी चाहिए। मैंने अपना काम कर लिया है, तो मैंने अपना काम कर लिया है, तो यहां पर ध्यान देना दोस्तों, काल आपको बताना है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है। अपूर्ण भूतकाल होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल होगा कि पूर्ण भूतकाल होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर है को हटा करके इस वाक्य को हम पढ़ेंगे तो मैंने अपना काम कर लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और भूतकाल के साथ में जब है जुड़ जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, आसन्न भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। तो भूतकाल के साथ में है जुड़ने पर आसन्न भूतकाल आपका हो जाता है। तो सही उत्तर, सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे ही आप लोगों को आंसर करना है और इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। अब बताइए कि इनमें से किस विकल्प में सही युग्म शब्द का अर्थ सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है और बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए अंबुज बादल, अंबुद कमल, अकुल बिना कुल के, आकुल व्याकुल, अकूत बिना अंदाज, आकूत अभिप्राय, अग सूर्य, अघ पाप। तो देखिए नीचे से हम चलते हैं, अग का मतलब सूर्य होता है, पहाड़ भी होता है, कई बार पहाड़ भी आपको दे दिया जाए। अग का मतलब सूर्य, पहाड़ भी होता है। अग का मतलब पाप होता है दोस्तों, अग का मतलब क्या होता है, पाप होता है, बिल्कुल सही है। अकूत, कूत यानी कि बिना अंदाज के, और आकूत होता है अभिप्राय होता है, ये भी सही है। अकुल, तो अकुल, अ मतलब बिना, बिना कुल के। आकुल का मतलब क्या होता है, व्याकुल हो जाना, आकुल का मतलब व्याकुल होता है। अंबुज और अंबुद, तो देखिए एक में जय है और एक में दय है। तो देखो अंबु का मतलब आपको पता है क्या होता है, अंबु का मतलब जल होता है। अंबु का मतलब क्या होता है, जल होता है। तो एक तो जल में पैदा होने वाला, एक तो जल में जन्म लेने वाला, ठीक है, और एक द का मतलब देने वाला, द का मतलब देने वाला। तो पानी देने वाला कौन होता है,
तो देने वाले से आप याद करेंगे कि कौन होता है, बादल होता है। क्या होता है, बादल होता है। और जन्म कौन लेता है, पानी में कौन जन्म लेगा भाई, कौन होता है पानी में, कमल होता है। तो बिल्कुल आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। तो यहां पर इसकी क्या थी, ये जो असम्मिलित जो युग्म है ये आपका पहला हो जाएगा। तो अंबुज और अंबुद, तो इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक आपका एक और बोल दिया जाता है आबूदी। आबूदी का मतलब होता है सागर। क्या होता है, सागर होता है दोस्तों, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विराम चिन्ह अशुद्ध है। सही विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, विवरण चिन्ह ऐसा होता है क्या, अल्प विराम ऐसा होता है क्या, विस्मयादिबोधक संबोधन ऐसा होता है क्या, या निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है क्या। तो मैम बिल्कुल निर्देशक चिन्ह तो ऐसा ही होता, सही है। विस्मयादि भी सही है, अल्प विराम भी सही है। कौन सा गलत विकल्प है, ए विकल्प गलत है, क्योंकि ये विवरण चिन्ह नहीं होता। ये क्या होता है आपका, विवरण चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो आपको दो डॉट मिल जाते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, इन्हें आप कहते हैं अपूर्ण विराम। क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, जूनियर अकाउंटेंट, आपको पता है फरवरी में एग्जाम है, हिंदी इंग्लिश से आप जीत सकते हो 150 में से 150 अंक। परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको ये मिलने वाली है टेस्ट सीरीज। तो इसके लिए भी आपको देर नहीं करनी है दोस्तों, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी, और नाम मात्र की फीस में दोस्तों, नाम मात्र की फीस में आपको तैयारी करवाई जाएगी। चलिए आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी का ध्यान इस प्रश्न पे होना चाहिए, क्योंकि हम एक के साथ में 4 शब्द आज सीखेंगे जो अब तक से संबंध रखता है। तो एक शब्द बताना है, क्या बताना है, एक शब्द बताना है। तो दोस्तों अद्यतन का मतलब क्या होता है, अद्यतन का मतलब होता है जो आज तक से संबंध रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अद्यतन से कहते हैं। जो आज तक से, ध्यान रखना दोस्तों, क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन में पूछा है अब तक, और ये है आज तक। ध्यान में रखना, सही से देखो और पढ़ो, फिर आप विचार करो कि क्या लिखा हुआ है। अद्योपांत का मतलब क्या होता है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक, प्रारंभ से अंत तक, अंत तक अद्योपांत, ठीक है। अब देखिए यहां पर अधुनातन, तो अधुनातन क्या होता है, जो अब तक से संबंध रखता है, जो अब तक से संबंध रखता है वो अधुनातन होता है। और अभूतपूर्व किसे कहते हैं, अभूतपूर्व उसे कहते हैं जो पहले घटित न हुआ हो, उसे अभूतपूर्व कहते हैं। तो सही आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल सही है। आज तक से संबंध अद्यतन, अब तक से संबंध अधुनातन, आद्योपांत प्रारंभ से अंत तक, अभूतपूर्व जो पहले नहीं हुआ हो, ठीक है। और जो पहले घटित हो गया वो भूतपूर्व होता है, जो पहले घटित हो गया वो भूतपूर्व होता है। तो सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, विसर्ग संधि इनमें से किस विकल्प में है। तो देखिए दोस्तों, तपोवल में है, संयोग में है, सदैव में है, या फिर गिरीश में है। तो देखिए यहां पर गिरीश का क्या हो जाएगा, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश हो जाएगा। और इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अगला देखिए, सदैव की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सदा धन एव, सदा धन एव हो जाएगा, जिसमें वृद्धि स्वर संधि है,
वृद्धि स्वर संधि है। अगला देखिए, इसमें संयोग तो समधन योग, समधन योग तो क्या हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी। तपोबल तो देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, तपह धन बल तो क्या हो जाएगा, तपोबल हो जाएगा, इसमें आपकी विसर्ग संधि है। तो देखिए एक ही प्रश्न से हमने चारों कर लिए हैं और बहुत अच्छे से संधि भी आ गई इसमें आपकी और साथ में इनका संधि विच्छेद भी आ गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी में है। तो देखिए यहां पर देखिए, जगदम्बा, जगत धन अंबा, जगत धन अंबा तो क्या हो जाएगा, जगदम्बा हो जाएगा, क्योंकि कजड़दब किस में बदल जाता है, गजड़दब में बदल जाता है। ठीक है, अगला देखिए, विद्यालय तो विद्या धन आलय, विद्यालय। संतोष समधन तोष, समधन तोष हो जाता है, संतोष हो जाता है। ठीक है, अहंकार अहम धन कार, अहंकार हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें आपकी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, उसके बाद में विद्यालय में कौन सी है आपकी, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, और यहां पर आपकी कौन सी है, वो ही व्यंजन संधि है। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है, तो किस में नहीं है, तो देखो यहां पर जो दूसरा विकल्प है इसमें नहीं है दोस्तों, विद्यालय में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, क्या पूछा है, ये जो ई प्रत्यय है किस शब्द में नहीं है। ये नहीं शब्द आते ही दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान से, बोलते हैं ना कि अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आधा उत्तर आपके पास में आ गया, अगर प्रश्न ही नहीं समझा तो फिर आपका उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहां पर तेल में जब ई प्रत्यय जुड़ा तो बना तेली। ठीक है, तेल में जब ई प्रत्यय जुड़ा तो बना तेली। अलबेला, अलबेला गाना भी सुना होगा, अलबेला। ठीक है, और अलबेला से क्या हुआ, अलबेली, ई प्रत्यय जुड़ते ही। ठीक है, और माली किससे बना, माला, माला से माली बना। ठीक है, चमेली तो चमेला से नहीं बनेगा, चमेली तो स्वयं में मूल शब्द है। तो यहां पर सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाई चमेली का तेल आता है, चमेली। अब देखिए राजस्थान पुलिस की तैयारी आपको करनी है, अपने कंधों में ये स्टार चाहिए अगर आपको। और बिल्कुल देखो क्या होती है कि हमें क्या होनी चाहिए, एक अर्ज होनी चाहिए, एक लत होनी चाहिए अपने परीक्षा के प्रति। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर बनना, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना, तो टेस्ट सीरीज आपकी करवाई जा रही है संपूर्ण हिंदी व्याकरण की डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी आप कर सकते हैं। और ध्यान से सुनना दोस्तों, इसका पेपर कितने नंबर का आता है, 400 नंबर का आता है। अब 400 में से 200 नंबर तो कौन ले गया, ये हिंदी ले गई। तो जिताने वाली टेस्ट सीरीज है। और मैं आपको बता रही हूं कि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, कैसे भी घुमा करके यहीं से प्रश्न पूछ लेगा, ये भी ध्यान रखना है इस बात का भी। तो आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखिए, प्रत्यय रहित, रहित का मतलब क्या होता है, बिना। तो जिसमें प्रत्यय नहीं है, जिसमें प्रत्यय नहीं है उसमें आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, रहित का मतलब है कि नहीं, नहीं है। तो बताइए, मर्मज्ञ तो देखिए मर्म धन ज्ञ, तो इसमें तो बिल्कुल है प्रत्यय। वैज्ञानिक किससे बना, विज्ञान धन
इक विज्ञान धन, इक से बना इक प्रत्यय जुड़ जाने पर ई का आई हो जाता है, ई का आई हो जाता है। कृपालु, और ये पूछा भी जाता है कि बताओ भाई कृपालु में कौन सा आपका प्रत्यय है, तो कृपा धन आलू। दयालु में कौन सा है, दया धन आलू। अनुवाद, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुधन वाद, अनुधन वाद, तो यहां पर तो प्रत्यय तो है नहीं, क्या है, उपसर्ग है दोस्तों, क्या है, उपसर्ग है। तो सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे, सेशन को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। और देखिए छुट्टी हमारे लिए नहीं है, आज 14 है, आप सभी को अच्छे से मालूम है कि आज से ही आप लोग पतंग उड़ाना चालू कर दिए होंगे। तो जैसे पतंग आसमान की उस सीमा तक पहुंचती है, बोलते हैं ना कि बिल्कुल लंबी पतंग, तो हमारे भी जो तैयारी है वो ऐसे लंबी पतंग के जैसे दूर जानी चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि वो कट ना जाए पतंग, तो ऐसे ही हमें तैयारी करनी है। हमारी भी तैयारी में क्या नहीं हो, वो डोर नहीं कट जाए, वो डील चलती रहे और वो पतंग लंबी पहुंचती रहे दोस्तों। क्योंकि कई पतंगबाज ऐसे भी होते हैं, सुबह पतंग लगाई वो शाम तक वही पतंग चलती रहती है। तो वैसा ही हमारा मांझा भी इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें कोई भी दूसरा मांझा काट नहीं सके और हम अपनी सफलता को प्राप्त कर ले दोस्तों। ठीक है, तो देखो भाई, ढील देते हुए पतंग को, और अपनी परीक्षा में ढील नहीं देनी भाई, परीक्षा में तो पूरा खींच के रखना है, मांझे को पकड़ के रखना है। कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाइए। और साथ ही साथ में उम्मीद क्लासेस की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप डाउनलोड करिए। और साथ में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो, एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप पे जाने की जरूरत नहीं, उम्मीद क्लासेस से संपर्क करो। उम्मीद क्लासेस आपको सॉल्यूशन बताएगी, कहाँ दिक्कत आपको आ रही है, तो उसका समाधान हम पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे दोस्तों। क्योंकि हम स्टूडेंट का दर्द समझते हैं, हम जानते हैं वो किस पीड़ा से गुजर रहा है। और लोग तो ताने देने में बिलीव करते हैं, हम ताने देने में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हमने वो चीजें महसूस भी की है। हमें मालूम है किस तरह से बच्चा अपने आप में वो एक हिम्मत बांधता है कि नहीं, इस बार मेरा होगा और जरूर होगा दोस्तों। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। नेक्स्ट सेशन आपका इंग्लिश का है, भूलना नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।